हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं खालिद रिंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद रिंद। आज हम मज़ीद चर्चा करेंगे अपने वर्ल्ड मैप के बारे में और आज हमारा टॉपिक है कॉकसस कंट्रीज़ और कॉकसस रीजन। कॉकसस कंट्रीज़ कौन से हैं, कॉकसस रीजन क्या है और कॉकसस रीजन हम इसे क्यों कहते हैं, आज हम इस लेक्चर में मुकम्मल जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए जानते हैं कॉकसस कंट्रीज़ के बारे में। एक्चुअली जो कॉकसस वर्ड है, इट इज़ द नेम ऑफ अ माउंटेन रेंज, जो कि कॉकसस माउंटेन रेंज कहलाता है। और ये जो कॉकसस माउंटेन रेंज है ये दोनों एशिया और यूरोप के ममालिकों में आता है। वो कहाँ पर है, आइए इसको थोड़ा देखते हैं एक मैप में। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये वाला जो ममालिक है ये यहाँ तक ये रशिया है और यहाँ पे ये जो है जॉर्जिया है, ये अर्मेनिया है और ये अज़रबैजान है। ये जो अज़रबैजान, ये अर्मेनिया, ये जॉर्जिया, ये तीनों जो ममालिक हैं ये वो कॉकसस कंट्रीज़ कहलाते हैं या फिर कॉकसस रीजन के कंट्रीज़ कहलाते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे रशिया है ये कॉकसस कंट्रीज़ नहीं कहलाता, लेकिन ये जो है यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स में काउंट होता है, बिकॉज इट्स 75% इज़ इन एशिया जबकि इट्स 25% इज़ इन यूरोप। जो कि यूरोप का पार्ट है वो यहाँ पे कॉकसस माउंटेन रेंज में आता है। तो इस लिहाज से इस माउंटेन रेंज को एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स में काउंट किया जाता है। ये जो कॉकसस माउंटेन रेंज है इसमें ये जो कंट्रीज़ आते हैं और साथ में साथ साथ रशिया आता है। इस लिहाज से हम इन तीन कंट्रीज़ को इस जो है माउंटेन रेंज के हिसाब से हमने इनको नाम दिया हुआ जियोग्राफर्स ने। तो इस लिहाज से हम इसको कहते हैं कॉकसस कंट्रीज़ और फिर कॉकसस रीजन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया हो कि कॉकसस हम इसे क्यों कहते हैं। अब हम जानेंगे कि कॉकसस कंट्रीज़ कहाँ पे हैं और कौन से हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं अज़रबैजान, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है एशिया के अंदर और ये कॉकसस रीजन का पार्ट है। अज़रबैजान की जो कैपिटल सिटी का नाम है वो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाऊँ, ये बिल्कुल यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये एक डॉट यहाँ पे ये बाकू है। बाकू इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अज़रबैजान और ये एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। साथ साथ बाकू है जो है इसका ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी भी है। ये बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ पे लोग टूरिज़म पर्पज़ के लिए भी बहुत जाते हैं। तो इट्स ब्यूटी इज़ वेरी मच फेमस थ्रू आउट अज़रबैजान एंड स्पेशली एशिया एज़ वेल। तो ये अज़रबैजान है और ये जो है अज़रबैजान, हालांकि इसके जो है इसके पास सी पोर्ट्स हैं, कैस्पियन सी के साथ लगता है और इस लिहाज से इसके पास जो सी पोर्ट्स हैं वो यहाँ पे इन नज़दीक वाले ममालिकों से, जो कि बाकी ममालिक हैं जो कि कैस्पियन सी के साथ उनके बॉर्डर हैं, वहाँ पे उन सी पोर्ट्स को ये यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए, आपस में ट्रेड करने के लिए। लेकिन इसके साथ कोई भी इंटरनेशनल वाटर जो है वो इसके साथ बॉर्डर में नहीं है। इसकी कोस्ट लाइन या फिर इसका जो बॉर्डर है वो किसी भी इंटरनेशनल वाटर बॉडी, इट मीन्स कि सी, बे, गल्फ़ या फिर किसी भी ओशन के साथ नहीं मिलता। दैट मीन्स कि इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। उसके बाद यहाँ पे आता है अर्मेनिया। ये वाला जो अर्मेनिया है इट इज़ आल्सो अ लैंडलॉक कंट्री बिकॉज इट डज़ नॉट हैव एनी कनेक्शन विथ एनी इंटरनेशनल वाटर बॉडी। ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है जो अर्मेनिया है। इसके कैपिटल सिटी का नाम है येरेवान। ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला छोटा सा डॉट येरेवान, और ये कहलाता है अर्मेनिया की कैपिटल सिटी। ये अर्मेनिया जो है ये भी लैंडलॉक कंट्री है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे आता है जॉर्जिया, जिसके कैपिटल सिटी का नाम है तिबिलिसी। और ये जो जॉर्जिया है इट इज़ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री बिकॉज इट हैज़ कनेक्शन विथ ब्लैक सी। ये वाला ब्लैक सी आप देख सकते हैं और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट टू दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ जॉर्जिया है और ये ब्लैक सी है और ब्लैक सी के साथ इसका कोस्ट लाइन है। इस हवाले से हम इसको लैंडलॉक कंट्री नहीं मानते। तो ये जॉर्जिया है जिसके कैपिटल सिटी का नाम है यहाँ पे तिबिलिसी। ये आप देख सकते हैं।
तो ये तबिलिसी जो है जॉर्जिया के कैपिटल का नाम। तो ये जो 3 ममालिक हैं ये तीनों कॉकसस कंट्रीज़ कहलाते हैं, जो कि एशिया के हिस्से में आते हैं, जो कि एशियन कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम इसको रीजन के हवाले से हम तीनों को कहते हैं कॉकसस कंट्रीज़ और कॉकसस रीजन। इस हवाले से हमने इनको ये नाम दिया हुआ है बिकॉज़ ऑफ कॉकसस माउंटेन रेंज। तो थोड़ा हम मज़ीद जानेंगे कॉकसस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ये वाला मैप, उसके बाद यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको। ये जो है यहाँ पे रशिया है, ये जॉर्जिया है, ये जो है आर्मेनिया है, ये जो है अज़रबैजान है। ये 3 ममालिक हैं, ये वाले 3 ममालिक जो कि हैं कॉकसस कंट्रीज़ और कॉकसस रीजन, और ये वाला रशिया है। ये जो कॉकसस माउंटेन रेंज है, जैसे मैंने आपको दिखाया ये वाला, ये जो कॉकसस माउंटेन रेंज है ये एक बहुत बड़ा रेंज है, जो इसका जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ दी माउंट एल्ब्रस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माउंट एल्ब्रस है और इसकी हाइट जो है 5642 मीटर है। 5642 मीटर, इट 5642 मीटर्स। इट इज़ दी हाइट ऑफ माउंट एल्ब्रस, जो कि रशिया में है। याद करें कि जो ये माउंट एल्ब्रस है, जो कि हाईएस्ट पीक है कॉकसस माउंटेन रेंज का, ये जॉर्जिया, आर्मेनिया या फिर अज़रबैजान में नहीं है, बल्कि ये रशिया में। इट मीन्स इट इज़ इन यूरोप। इस लिहाज से माउंट एल्ब्रस इज़ काउंटेड एज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, क्योंकि ये जो रशिया का यूरोपियन पार्ट है उसमें ये लोकेटेड है। तो ये कॉकसस माउंटेन रेंज का भी हाईएस्ट पीक कहलाता है, और साथों साथ ये रशिया का भी हाईएस्ट पीक कहलाता है, और साथों साथ ये यूरोप, अगर कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो ये यूरोप का भी हाईएस्ट पीक कहलाता है विथ 5642 meters height. So this is all about Caucasus and its highest peak और Caucasus region और Caucasus के जो countries है और उनके capital cities हैं। तो hope you have got the idea, you have understood the lecture all about Caucasus region, Caucasus countries, their capital cities, Russia and its area having the part of Caucasus mountain range and its highest peak, the Mount Elbrus, with the height of 5642 meters। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसे देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ तमाम जल्द। तो तब तक इस लेक्चर को आप प्रमोट करते रहें, और हमारे बाकी जो लेक्चर्स हैं जो कि हमने अपलोड किए हैं यहाँ पे हमारे इसी चैनल पे, तो आप वो भी आप देखें। अगर आप वहाँ पे नहीं गए हैं तो वो भी लाजमन देखें। तो तब तक दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू, गुड बाय।